जय हिंद। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर मैं आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूं। जैसे कि मैंने पिछले वाली क्लास में चर्चा किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आज मैं चर्चा करूंगा सीएजी के बारे में, जो कि मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस क्लास में मैं सीएजी पढ़ाऊँगा। तो जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़े हैं वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट पढ़ लें, जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से अधिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बालक, और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं कहूँ कि काफ़ी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो कि वो मैंने बहुत डीपली ढंग से समझाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। वहाँ पर आप जाएं और मेरी क्लास पिछली वाली देख लें, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ढंग से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सीएजी की। सीएजी क्या होता है, क्या क्या कार्य होता है, सीएजी क्या काम करती है। कुछ बच्चे इसमें नए नए नाम सुन रहे होंगे कि यार पॉलिटी में या जीएस में कुछ सीएजी नाम का भी कुछ होता है क्या, तो ऐसी बातें हैं। तो सीएजी भी कुछ होती है। अब क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है बालक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी आज समझा पढ़ाना, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। आप सबकी दुआ है और सब कुछ है, ठीक है। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप सबके साथ बना ही हूँ बेहतरीन ढंग से। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, और आप सब जब आया करिए क्लास में तो एक बार मुझसे बिल्कुल भी कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि हौसला बढ़ा रहता है थोड़ा, एक गुरु का, एक टीचर का। ठीक है, तो बस आप मेरे को अपना दोस्त मानिए। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको डाउट फंसते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल रूबरू होकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट आप करिए, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बालक सीएजी की। जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट नहीं देखे हैं बालक, मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आप बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास ले लेंगे, वो थोड़ा बड़ी है क्लास, थोड़ा लंबी है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है क्या नहीं है। तो वो काफ़ी डीपली उसमें मैंने समझाने की कोशिश किया बच्चों को, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं। तो मैंने एक प्रयास किया है अच्छे से समझाने के लिए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप भी देखेंगे और आपको भी समझ में आएगा, मेरी ये वो है। ठीक है, अब देखिए आज हम बात करेंगे सीएजी की। तो सीएजी आखिर होता क्या है? तो सीएजी होता है बालक, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल। कभी कभी एग्जाम में यही फुल फॉर्म ही पूछ लेता है पहला ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में मैं बात करूं तो पहले एग्जाम में तो पहले तो यही पूछ लेता है कि सीएजी का फुल फॉर्म ही क्या है। तो कंप्ट्रोलर क्या बालक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको आप ध्यान रखेंगे, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी सीएजी का फुल फॉर्म। तो देखिए सीएजी अब आखिर होती क्या है। तो बालक जितनी भी भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी ट्रस्ट चल रहे हैं, या बड़े बड़े जो भी सरकार के काम हैं, उनका सबका लेखा जोखा जो रखता है वो है सीएजी। ध्यान रखना क्या है कि जितनी भी भारत की, मैं कहूँ भारत की क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारत में रहते हैं, तो भारत की ही बात करेंगे, ना कि श्रीलंका की बात करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी भारत में कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, और जितना भी सरकार का काम है, वो सारा लेखा जोखा जो रखती है, जो सारा लेखा जोखा जो रखता है, उसी को कहते हैं सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ध्यान रखना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल उसी को कहते हैं, वही काम होता है सीएजी का। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। काफ़ी बच्चों का डाउट होगा कि सर कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये भी चलता होता है कि सर इतनी बड़ी पॉलिटी है, इतना बड़ा संविधान है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, हमने मतलब कि जो हमारा पैसा जाता है, टैक्स वैक्स क्या है क्या नहीं है, क्या कैसा है। ठीक है, जो सरकार भी कोई कहीं से किसी को हिसाब देती होगी। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि सरकार भी किसी को हिसाब देती होगी। तो बालक हिसाब यही लेते हैं जो ये आपके सामने है, सीएजी जो होते हैं यही लेते हैं, आपके सीएजी जो होंगे यही काम करते हैं। जितने भी कंपनियां हैं भारत में, जितने भी उद्योग चल रहे हैं, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, इनका एक साल में, अगर मैं बात करूं कि एक साल में, पहले एस्टिमेट ये, अगर मैं बजट में जाऊं तो बजट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो पढ़ाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, उसके मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा जब पढ़ाऊंगा तब। लेकिन जितनी भी एक साल में अगर मैं बात करूं कि एक कितना रखती हैं, तो एक साल में कितना इन्होंने कमाया,
कंपनियां, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, ट्रस्ट हैं आदि कह लें, कुछ भी है, बड़ी बड़ी चीज़ें, कितना सरकार ने क्या किया, कितना खर्च किया, कितना क्या किया, सारी चीज़ें एक साल में जितना भी पूरा थीम है, जितना भी एक साल में इन्होंने जो जो किया उसका पूरा लेखा जोखा जो रखती है उसी को कहते हैं CAG। 3-4 भाषा में मैंने आपको बता दिया, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक सरकार का भी काम करती है कि भैया सरकार का काम क्या, सरकार का पूरा लेखा जोखा जो रखती है ये CAG रखती है। अगर मैं बात करूं ये हम पढ़ते किस में हैं, पॉलिटी के किस भाग में पढ़ते हैं इसको, या कहते हैं कि किस अध्याय में पढ़ते हैं, तो अध्याय जो आप पढ़े होंगे संघ, आर्टिकल जो आप पढ़े होंगे, जो आप अध्याय पढ़े होंगे, अध्याय 5 में पढ़ते हैं। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 148 CAG की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है, ये टॉपिक ये पॉइंट आप लिख लेंगे। आर्टिकल 148 CAG की चर्चा करता है, करता है, ये बात आप लिख लेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए मौजूद हूँ, ना कि मैं आपको ये हवा में बात करता चलूँ, जो कि मुझे हर एक बच्चों को देख करके चलना है। कुछ बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, तो मुझे सबको देख करके चलना है, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आए, एक प्रकार से सभी को बेहतर ढंग से समझ में आए, एकदम थीम बना के चलूँ उनके बच्चों को, ठीक है। तो ये देखिए, पहली बात तो हम ये ध्यान रखेंगे कि CAG की चर्चा जो करता है वो आपका जो चर्चा करता है वो है आर्टिकल 148। यहाँ पर आप आर्टिकल 148 लिख लेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद, इंग्लिश में इसको कहते हैं बालक अनुच्छेद, जो बच्चे नहीं जानते हैं, अनुच्छेद 148 किसकी चर्चा करता है, CAG की चर्चा करता है। इतनी बात समझ में आ गई, CAG क्या होता है, क्या काम करता है, ये भी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि देखिए, अब यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी पूछ लेता है, इनको भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिकारी भी कहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने इस चीज़ को, CAG को महत्वपूर्ण अधिकारी भी कहा है। अगर मैं बात कर लूँ कि थोड़ा UPSC में चले जाएं तो यहाँ पर कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने क्या कहा है, महत्वपूर्ण अधिकारी भी कहा है। किसको, CAG को कहा है। अब देखिए इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी क्या होती है बालक, इनकी नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति कैसे होती है, काफ़ी बच्चों का डाउट होगा। तो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ध्यान से समझना, CAG की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, CAG की नियुक्ति, CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। समझ में आ गया, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी मैं लेकर के चलता हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर पूछ लेता है कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है या किनकी सलाह पर करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होती है CAG की, जो इसके ऑफिसर होंगे, जो भी इनके काम करने वाले होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इनकी सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल जो होता है वो अपने पद पर जैसे हैं, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है, 6 वर्ष तक का होता है, 6 वर्ष तक का होता है। ध्यान रखना, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक का होता है। लेकिन ये 65 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। 35 वर्ष में क्या होंगे, ये रिटायर्ड होंगे। ये भी बात आप लिख लेंगे, 35 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर और भी बात समझ लीजिए। जब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो जब
सीएजी को त्यागपत्र देना होगा तो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा भाई? जिन्होंने इनकी नियुक्ति किया है, क्या किया है? राष्ट्रपति किए हैं इनकी नियुक्ति। तो त्यागपत्र सीएजी वालों को देना होगा कि भैया हम नहीं देना है, हम नहीं करना चाहते हैं आपके साथ काम। तो कौन किसके पास जाएगा? त्यागपत्र। सीएजी किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ये बात आप लिख लेंगे। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को देते हैं। सीएजी अपना त्यागपत्र, अपना, आप लोग यहाँ पर सीएजी आगे लगा करके लिख लेना, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर तो ये अपने से त्यागपत्र दिए, क्योंकि मैं आपके दिमाग में थीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बालक, थीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बेहतर ढंग से प्रयास हो रहा है कि आपको समझ में आ जाए। पहली बात, यहाँ पर राष्ट्रपति ये अपने से क्या दिए? त्यागपत्र दिए। किसको दिए? राष्ट्रपति को दिए। अब मान लीजिए हमको हटाना पड़ गया। पहली बात, हमको हटाना पड़ गया। हम सोचते हैं कि इस सीएजी को हम नहीं रखेंगे, या राष्ट्रपति सोचते हैं कि इस सीएजी को नहीं रखेंगे। क्या होता है? सांसद सोच लिए कि इस सीएजी को नहीं, अच्छा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये है, वो है। तो इनके लिए जब इनको हटाया जाता है तो इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या किया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो ध्यान रखना, इनको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। लिख लेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे? सीएजी को हटाने के लिए, सीएजी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जैसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपके 5 चीज़ें हो गई जो कि आपको ये सीएजी बता रहा है। इतनी चीज़ तो आपको ये सीएजी बता दिया। क्या बता दिया? इतनी चीज़ तो आपको सीएजी बता दिया कि भैया इतनी चीज़ें हैं, इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, महाभियोग जैसी बातों को रखना पड़ेगा। क्या होगा, कहाँ से पारित होगा, कहाँ से क्या होगा, है ना? सारी बातें मैंने महाभियोग बताया हुआ है। जो बच्चे महाभियोग नहीं जानते हैं, बार बार महाभियोग बता रहा हूँ। जो नहीं देखे हैं अभी क्लास में, जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं समझे महाभियोग क्या होता है, वो जा करके देख लें कि महाभियोग आखिर होता क्या है। तब समझ में आ जाएगा कि महाभियोग क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया का पालन करके तभी सीएजी को हटाया जा सकता है। मतलब इसका जो ऑफिसर होगा, जो इसका मेन होगा, उसी को हटाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्र जो हमारी आर्टिकल दे देता है कि सीएजी का कर्तव्य या शक्ति क्या होती है। तो सीएजी की कर्तव्य और शक्ति की चर्चा आर्टिकल 149 में है। किस में है बालक? आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 149 में क्या दिया गया है? आर्टिकल लिख लेना, आर्टिकल 149 में सीएजी की शक्ति के बारे में बताया गया है। सीएजी की शक्ति के बारे में, शक्ति के बारे में बताया गया है। बारे में या चर्चा की गई है, लिख लें आप, बारे में लिख लें या चर्चा की गई है। शक्ति की चर्चा की गई है, बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 49 में एक चीज़ ये दे दिया गया है कि जो हमारा कार्य होगा, मान लीजिए भारत सरकार में, अगर आपको फिर से बताने की कोशिश करूं कि शक्ति की क्या क्या इसकी शक्तियां होती हैं, सीएजी की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 149 में। तो ये सरकार का, केंद्र और राज्य का कितना पैसा खर्च हुआ, ध्यान रखना, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा देश के बाहर गया और कितना पैसा देश में आया,
सारी रिपोर्ट, सारी घटनाओं को कौन रखता है? बड़े बड़े कामों का सारा लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखती है। अब बताइए, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखती है कि इन्होंने कौन सा पैसा कहाँ लगाया, कौन सा पैसा किस में तैयार किया, किस पैसे से पुल बनाया, किस पैसे से ब्रिज बनाया, किस पैसे से क्या किया, सारी घटनाओं को लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखता है। तो इसकी शक्ति क्या हो गई कि केंद्र और राज्य सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार का लेखा जोखा भी, लेखा जोखा आयात कितना हुआ, कितना पैसा लिया गया, कितना केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से टैक्स लिया या कितना क्या लिया, सारी घटनाएं, सारा लेखा जोखा मैं कहूँ कि बड़े बड़े कामों का लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी रखता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी समझ में आ गई तो भैया पूरी सरकार के ही बारे में ये ध्यान रख रहा है। कौन रख रहा है? सीएजी। कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल कौन रख रहा है? सीएजी रख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? स्टेट, सेंट्रल, सारी बातों को क्या रखता है? लेखा जोखा ये रखता है सीएजी। तो अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है और अपने आप में एक बहुत बढ़िया पद भी है अगर मैं बात करूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में। अब देखिए, कभी कभी अब आपके दिमाग में ये सूझ रहा होगा कि भैया ये सीएजी भी तो घपला कर सकता है, सीएजी भी तो घपला कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। घपला करने में आ जाए तो कोई भी कर सकता है घपला। तो घपला करने में आ जाए, अगर कोई करप्ट करने में आ ही जाए तो क्या कर सकता है? कोई भी घपला कर सकता है। अब बालक ध्यान रखना कि अब सीएजी के ऊपर भी, सीएजी क्या करेगा? जो ये रिपोर्ट तैयार करता है, जितना लेखा जोखा तैयार करता है, ये अपना लेखा जोखा किसको देगा? आप बताइए सोच करके, किसको देगा? तो ये अपना लेखा जोखा किसको देता है बालक? ले जा करके राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या उसको जब्त करके रखते हैं या उसको मैं कहूँ कि उसको क्या बढ़िया लिस्ट बना करके एक अलमारी में सजा करके रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं उसको, जो लेखा जोखा से जो ये सीएजी होगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है या किसको दे देता है, कह सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, अपना लेखा जोखा किसको देता है? तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब राष्ट्रपति का कार्य होगा बालक, राष्ट्रपति का कार्य होता है कि उस लेखा जोखा को, उस रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत करने का? उस लेखा जोखा को संसद भवन में प्रस्तुत किया जाता है। और किसके जरिए से प्रस्तुत किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। यूपीएससी लेवल में जाऊं, अगर मैं हाई लेवल की बात करूं कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सीएजी की रिपोर्ट, किसके द्वारा प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, लोकसभा में जब राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगे तो वो अध्यक्ष के जरिए ये लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। ये चीज आपको सभी मतलब कह सकते हैं कि जो बहुत डीपली पढ़ाएगा टीचर वही आपको ये बताएगा। बाकी और सब यहीं से धड़ल्ले से मारते हैं कि राष्ट्रपति को कर देता है, बस हो गया। लेकिन आप अगर कोई बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई हाई लेवल की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर ये क्वेश्चन एकदम भयानक तरीके से प्रीलिम्स में पूछता है, एकदम अच्छे से पूछता है, धड़ल्ले से पूछा है। कोई ऐसी बात नहीं कि एक ही बार पूछा है, ठीक है। तो क्या करता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट जो होगा वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, देगा। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद भवन में पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अध्यक्ष जो होता है संसद लोकसभा का, उसके द्वारा लोकसभा में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब बताइए, लोकसभा में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अब लोकसभा में बैठा कौन है? पक्ष और विपक्ष। अब वहां पर यह निर्णय लिया जाएगा कि भैया तुमने कितना अच्छा काम किया है। ध्यान रखना कि कितना तुमने ये पुल, मान लीजिए कोई पुल की मैं बात कर लूं, अब पुल कोई ब्रिज बन रहा है, कोई ओवर ब्रिज बन रहा है, तब कोई मान लीजिए ब्रिज बन रहा है तो क्या कर सकते हैं? कोई ब्रिज बन रहा है, अब वहाँ पर सीएजी ने रिपोर्ट सरकार से मांगी और सरकार ने रिपोर्ट दिया कि इसमें 10 करोड़ का वो हुआ, 10 करोड़ का इसमें काम हुआ कि भाई 10 करोड़ का इसमें काम हुआ। अब सीएजी का काम है, सीएजी ने उस रिपोर्ट को देखा कि हाँ ये चीज़ इसमें 10 करोड़ लगे कि नहीं लगे।
अब सीएजी में अगर कोई ऐसा होगा कि मान लीजिए घपला कर गया, मान लीजिए 1-2 करोड़ खा गया, अब 1-2 करोड़ बालक वो खा गया, तो अब वहां पर ये चीज क्या करेगा, राष्ट्रपति की यही रिपोर्ट जाएगी, वही 10 करोड़, ठीक है, यही चीज राष्ट्रपति को जाएगी। अब जो विपक्षी वाला होगा लोकसभा में, क्योंकि भाई लोकसभा में पक्षी और विपक्षी दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रहते हैं, विपक्षी और पक्षी दोनों रहते हैं, ठीक है। तो अब ये सीएजी वाले की भी गलती पकड़ जाएगी कि नहीं, सीएजी वाले ने खाया है कुछ, ठीक है। तो ये होता है कि जब ये अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रपति पहुंचाते हैं लोकसभा में सीएजी की रिपोर्ट, जिसको कहते हैं लोक लेखा समिति, ध्यान रखना, इसको कहते हैं लोक लेखा समिति। जब ये रिपोर्ट लोकसभा में पहुंचेगी, सीएजी की रिपोर्ट को कहते हैं सीएजी की रिपोर्ट की जांच कह लीजिए। यहां पर बालक इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि सीएजी की रिपोर्ट की जांच जो करता है उसको कहते हैं लोक लेखा समिति, ध्यान रखना, लोक लेखा समिति। सीएजी की रिपोर्ट की जो जांच करता है उसे लोक लेखा समिति कहते हैं। समझ में आ गया? ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये हाई लेवल में पूछा गया था कि सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में आपकी बात आ गई लोकसभा राज्यसभा। जो आपके लोकसभा, अगर आप केंद्र स्टेट में हैं, सेंट्रल में हैं, तो विधानमंडल हो जाएगी। विधानमंडल मेरी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। अगर बेटा आप अगर संघ को अच्छे से पढ़ लिए तो आपको स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यूनियन अच्छे से पढ़ लिए, पॉलिटी की मैं एक ही बात करूंगा कि अगर आपने यूनियन को अच्छे से कवर किया है, मन लगा के कवर किया है, तो आपको पूरा स्टेट समझ में आ जाएगा। क्या होगा, पूरा स्टेट समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसी ही चीजें, वैसी ही बातें, सारी बातें उठा करके वैसी ही बस बदल दी गई है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ऐसी चीजें, विधानसभा, विधान परिषद, ऐसी चीजें, बस इसी को बदल दिया गया है। वहां पर आपके राष्ट्रपति हैं और स्टेट में आपके राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या करता है, इसी को कहते हैं लोक लेखा समिति। इतनी बात समझ में आ गई? यही है आपका सीएजी। पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी, कुछ भी छूटा नहीं है। जो चीज़ यहाँ पर से लिखा नहीं हूँ उसको मैंने मुंह से बताया है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। लोक लेखा समिति को भी ध्यान रखना कि सीएजी अपने रिपोर्ट को किसको देता है, लोक लेखा समिति को देता है। सीजीएल में एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 में पूछा गया था कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति, अगर ये भी यूपीएससी में बाकी और अधिक से कोई खुशा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीएजी राष्ट्रपति किसके द्वारा, किसके ज़रिए पहुंचाता है लोकसभा में रिपोर्ट को, तो अध्यक्ष के द्वारा ये रिपोर्ट पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, अध्यक्ष के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे सीएजी में। बाकी मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बना रहना। बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट करेंगे कि समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद।